आपका क्या है, तो वो है परचेज गुड्स फ्रॉम रमन। क्या बोला? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमन। तो कह सकते हैं जो एंट्री अभी अभी हमने पार्ट 2 का पहला किया, ए वाला, ठीक उसी तरीके की ये भी एंट्री है, बस नाम चेंज है। तो हम शॉर्टकट कर सकते हैं। परचेज गुड्स है तो एक वर्ड लिखा जाएगा परचेज। परचेज आपका एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस लिख देंगे। एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आता है? नॉमिनल में आता है। तो हमें एक अकाउंट पता चल गया, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस होगा तो डेबिट करिए, इनकम होगा तो क्रेडिट करिए। तो यहाँ पे हम बात करें ये क्या है, तो आंसर होगा एक्सपेंस है। तो क्या किया जाएगा, तो डेबिट कर दिया जाएगा। तो परचेज हो जाएगा डेबिट। परचेज किससे किया गया? रमन से परचेज किया गया। तो रमन एक पर्सन है। पर्सन कौन से अकाउंट में आता है? तो आंसर होगा पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? तो रूल बोलता है रिसीवर होगा तो डेबिट, गिवर होगा तो क्रेडिट। सोचे आपने गुड्स रमन से परचेज किया है, तो गुड्स रमन दे रहा है कि पा रहा है? तो आंसर होगा दे रहा है। तो मतलब वो गिवर है। और गिवर को क्या करते हैं, तो क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट कौन हो जाएगा? रमन। रमन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या पास करेंगे? तो जो डेबिट दिख रहा हो सबसे पहले उसी को लिखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिख देंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू लगा के जिससे परचेज किए उसको लिख दीजिए। तो टू रमन। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमन। being goods purchased from रमन। 35,000। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं, जरा प्रैक्टिकली सोचिए, जिस भी पर्सन से आप क्रेडिट में परचेज करते हैं, इन फ्यूचर उसको पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? तो आंसर होगा इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे। अगर आप परचेज के टाइम पेमेंट नहीं करते हैं, हम बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज वो पर्सन एज लायबिलिटी के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जिस भी पर्सन से हम गुड्स परचेज करते हैं, वो पर्सन को अगर तुरंत पैसा नहीं पे करते हैं तो हमारे लिए वो पैसा एज ए लायबिलिटी हो जाता है, और वो पैसा किसको देना है उसी का नाम लिख करके लिख देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस पर्सन को इतना पैसा आगे चल के देना है। तो वो हमारा लायबिलिटी के रूप में रिकॉर्ड होता है। ये आप बेसिक जानकारी है, जानते रहिएगा। तो परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमारा हो गया, इसको आप नोट करिए। फिर अब हम लोग देखते हैं कि रिटर्न कैसे करेंगे। तो रिटर्न की भी एंट्री यहीं पे है ना? तो रिटर्न की एंट्री क्या पास होगी, अब उसको देखते हैं। रिटर्न की एंट्री की अगर हम बात करें तो बोल रहा है 10% गुड्स रिटर्न टू रमन। जो गुड्स रमन से परचेज किया गया था, उस रमन को गुड्स का 10% रिटर्न कर दिया गया। तो अगर पूछा जाए कितने रुपए का रिटर्न हुआ, तो आप जरा सोचिए, आपने अभी सी वाले पॉइंट में 35,000 का गुड्स परचेज किया था कि नहीं? तो आंसर होगा हाँ। 35,000 का 10% निकालेंगे, क्योंकि बोल रहा है जो गुड्स रमन से परचेज किया गया उसी का 10% रिटर्न किया गया। तो मतलब 3,500 रुपीज का गुड्स रमन को रिटर्न कर दिया गया।
तो हम यहाँ रिटर्न वाली जो एंट्री पास करेंगे वो 3500 रुपीज से पास करेंगे। किससे पास करेंगे? 3500 रुपीज से रिटर्न वाली एंट्री पास करेंगे। अब आप सोचिए रिटर्न किसको कर रहे हैं? तो रमन को कर रहे हैं। रमन एक पर्सन का नाम है। कौन से अकाउंट में आएगा? तो आंसर होगा पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल कहता है? तो पर्सनल का रूल कहता है रिसीवर होगा तो डेबिट करेंगे, गिवर होगा तो क्रेडिट करेंगे। सोचिए इस ट्रांजैक्शन में गुड्स रिटर्न किसको किया जा रहा है? तो आंसर होगा रमन को वापस किया जा रहा है। अगर गुड्स रमन को वापस कर रहे हैं तो यहां पे रमन रिसीवर होगा कि गिवर होगा? तो आंसर होगा रमन रिसीवर होगा। और अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रिसीवर क्या होता है? तो आंसर होगा रिसीवर डेबिट होता है। तो इसका मतलब रमन इस ट्रांजैक्शन में क्या किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डेबिट किया जाएगा। आप जब भी गुड्स रिटर्न करते हैं तो गुड्स रिटर्न की जगह पे एक नाम लिखते हैं परचेज रिटर्न। क्या लिखते हैं? परचेज रिटर्न। जब भी गुड्स रिटर्न किया जाएगा तो उसकी जगह पे परचेज रिटर्न नाम लिखा जाएगा। और आप गुड्स को जब भी रिटर्न करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कभी न कभी उस गुड्स को आपने परचेज जरूर किया होगा, तभी आप वो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। अगर आपने परचेज किए हुए गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ला करके सोचिए, आपने जो गुड्स रिटर्न करने के बारे में सोचा है वो जिस टाइम परचेज किया गया होगा उस टाइम एक्सपेंस हुआ होगा। तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। आज जब उसी में से हम कुछ सामान वापस कर देंगे तो हमारा एक्सपेंस उतने ही रुपए से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक्सपेंस बनता है डेबिट साइड से और कम होता है क्रेडिट साइड से। इसलिए हम लोग परचेज रिटर्न को क्या कर देंगे? तो आंसर हो जाएगा क्रेडिट कर देंगे। परचेज रिटर्न को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डेबिट कौन होगा? रमन। तो एंट्री पास करते समय आपको बताया गया सबसे पहले जो डेबिट हो रहा है उसी को लिखिए। तो जनरल एंट्री में हम रमन को डेबिट कर देंगे, तो रमन अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट जो हो रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग 10% goods return to Raman 3500 3500। तो ये हमारा रिटर्न करने के एंट्री पास हो गया। अब आप सोचिए आपने रमन से परचेज कितने रुपए का किया था? तो आंसर होगा 35,000 का। 35,000 का आपने परचेज किया था और बाद में चल के आपने 3,500 का सामान उसको रिटर्न कर दिए। रीजन कुछ भी रहा हो उससे हमसे नहीं मतलब है। जब आप वापस कर दिए तो फाइनली पेमेंट कितना करना बचा हुआ है? तो आंसर होगा 31,500। यही ड्यू अमाउंट है। मतलब 3,500 का गुड्स रिटर्न करने के बाद फाइनली अब जो आपको पेमेंट करना है रमन को वो 31,500 का ही पेमेंट करना है। अब जब पेमेंट करने की बारी आती है तो हम पेमेंट पूरा का पूरा भी कर देते हैं और कभी कभी पेमेंट कम भी करके अकाउंट सेटल कर देते हैं। अगर पूरा पेमेंट कर देते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन कम पेमेंट करके भी अगर अकाउंट सेटल होता है तो वहां पर डिस्काउंट रिसीव का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या आता है?
डिस्काउंट रिसीव का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे 31,500 का पेमेंट करना है। अब मान लीजिए आपने पेमेंट 30,000 का ही किया, 30,000 का आपने पेमेंट किया और अकाउंट हो गया सेटल। अकाउंट क्या हो गया? सेटल हो गया। मतलब आपका और रमन का हिसाब किताब हो गया खत्म। तो हम बोल सकते हैं कि आपने रमन को कितना पैसा कम पे किया, तो आंसर होगा 15 रुपीज का पेमेंट आपने कम किया। तो सोचिए आपने 1500 रुपीज का कम पेमेंट करने के बावजूद भी अगर हिसाब किताब खत्म कर लेते हैं तो कहीं न कहीं ये 1500 आपके लिए फायदा हो गया है कि नहीं? ये 1500 का फायदा हो गया। दूसरी भाषा में बोल सकते हैं ये 1500 का डिस्काउंट आपको मिल गया। ये रमन के द्वारा आपको डिस्काउंट दे दिया गया। तो आपको ये 1500 का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। तो आपके लिए डिस्काउंट गेन के रूप में कंसीडर होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है गेन को भी क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो एंट्री पास करते समय इस 1500 को भी क्रेडिट के रूप में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। जब भी पेमेंट कम करके अकाउंट सेटल करने की बात करेगा तो इसका मतलब है कि वहां डिस्काउंट हिडन है, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा अगला ई वाला ट्रांजैक्शन है। देखते हैं उस ट्रांजैक्शन को कैसे किया जाएगा। चलिए, ई ट्रांजैक्शन देखिए क्या बोल रहा है। पेड कैश टू रमन, कैश पे किया जा रहा है। किसको पे किया जा रहा है? रमन को पे किया जा रहा है। बट कैश के रूप में पेमेंट कितना हो रहा है? ओनली 30,000, सिर्फ 30,000 हो रहा है। और आगे बोल रहा है फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट का मतलब ही होता है कि हिसाब किताब खत्म हुआ। अब आप सोचिए, आप पेमेंट कर रहे हैं किसको? रमन को। अगर मैं बात करूं कि ये कैश क्या है तो आंसर होगा असेट है। कौन से अकाउंट में आएगा? तो आंसर होगा रियल अकाउंट में आएगा। रियल का रूल क्या कहता है? तो रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बिजनेस में असेट आएगा तो डेबिट, और बिजनेस से बाहर असेट जाएगा तो क्रेडिट। सोचिए आप पेमेंट रमन को कर रहे हैं तो कैश आपके यहां आएगा कि जाएगा? तो आंसर होगा जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे कैश इन नहीं आउट हो रहा है। और रियल का रूल कहता भी है कि आउट होगा तो क्रेडिट करिएगा, मतलब कैश क्रेडिट किया जाएगा। पेमेंट कर किसको रहे हैं? रमन को। रमन किसी पर्सन का नाम है और पर्सन का नाम पर्सनल अकाउंट में आता है, तो ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। अब पर्सनल का जो रूल कहता है वो अपने माइंड पे ओपन करेंगे। पर्सनल का रूल कहता है रिसीवर होगा तो डेबिट करेंगे और गिवर होगा तो क्रेडिट करेंगे। सोचिए आप रमन को पेमेंट कर रहे हैं तो रमन रिसीवर है पैसे का कि गिवर है? तो आंसर होगा रिसीवर है। क्या है? रिसीवर है। अगर ये रिसीवर है तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। और इन्हीं दोनों के बीच में अब एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, डिस्काउंट। क्यों आएगा? क्योंकि फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट की बात कर दिया गया। ठीक है, ये वर्ड अगर नहीं लिखा होता, यहां वाली लाइन हटा दिया होता, सिर्फ इतना बोला होता पेड कैश टू रमन 30,000, तो इसका मतलब होता कि अभी अकाउंट सेटल नहीं हुआ है। बट आगे लिख दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब अकाउंट समाप्त हो गया, हिसाब किताब खत्म हो गया। तो डिस्काउंट हिडन हो जाएगा जब भी सेटलमेंट की बात करेगा। तो डिस्काउंट कितना है उसको देखते हैं। तो सोचिए 35,000 का गुड्स परचेज किया गया था, 3,500 का गुड्स
रिटर्न कर दिया गया था, बचा था 31,500। एक्चुअल में ड्यू अमाउंट ये था, ड्यू अमाउंट 31,500 था, बट पेमेंट सिर्फ रमन को कितना दिया गया, 30,000, और 30,000 दे करके अकाउंट सेटल हो गया। तो कितना रुपया कम पे किया गया, तो आंसर होगा 1500। तो यही हो जाएगा डिस्काउंट, ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये डिस्काउंट रिसीव है कि डिस्काउंट अलाउ है। डिस्काउंट कब रिसीव होगा, कब अलाउ होगा, ये समझिएगा। रिसीव तब बोला जाएगा जब डिस्काउंट आपको मिल रहा हो, और डिस्काउंट अलाउ तब कहा जाएगा जब डिस्काउंट आप दे रहे हो। तो सोचिए, यहां पे ये डिस्काउंट आपको मिला है या आपने दिया है, तो आंसर होगा मिला है। क्यों? क्योंकि आपको फाइनली पेमेंट 31,500 रुपये करना था, लेकिन आप सिर्फ 30,500 रुपया रमन को देते हैं, और रमन इस बात से सहमत भी हो जाता है, चलो ठीक है तुम 30,000 रुपया दे दो और हमारा तुम्हारा हिसाब हो जाएगा खत्म। तो इसका मतलब 1,500 रुपया कहीं न कहीं आपको छूट के रूप में मिला है, छूट के रूप में मिला है। तो ये डिस्काउंट क्या है, रिसीव है। और डिस्काउंट रिसीव कह सकते हैं कि ये आपके लिए गेन होता है, और गेन को भी नॉमिनल अकाउंट में लाया जाता है, और उसका रूल कहता है इनकम प्रॉफिट गेन क्रेडिट। तो मतलब हमारा डिस्काउंट क्रेडिट किया जाएगा कितने रुपए से, तो 1500 रुपीज से क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री पास करते समय डेबिट होगा रमन कितने रुपए से, तो फाइनली इसको 31,500 से ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपने 35,000 का खरीदा था, तो आपकी लायबिलिटी थी कि आप उसको 35,000 पे करिए। आपने फिर 3500 का वापस कर दिया, तो आपकी लायबिलिटी बची थी 31,500 पे करने की, लेकिन आप उसको 30,000 ही दे करके सेटलमेंट कर देते हैं। इसका मतलब आपकी लायबिलिटी पूरी तरीके से हो जाती है खत्म। और अगर आपकी लायबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, तो लायबिलिटी पूरी खत्म होगी कितने रुपए से, तो आंसर होगा 31,500 रुपए से। तो हम एंट्री में डेबिट करेंगे किसको, रमन को। तो एंट्री हो जाएगा रमन अकाउंट डेबिट, रमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रमन को 31,500 से डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट के रूप में आपके पास से 30,000 रुपया जाएगा, और टू डिस्काउंट के रूप में आपको 1,500 रुपया मिल जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग पेड टू रमन 30,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये वाली पूरी लाइन यहां ला करके लिख दीजिए। तो ये आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा रिकॉर्ड। तो इस टाइप का ट्रांजैक्शन जब भी आपको मिले आगे, तो एंट्री कैसे पास करेंगे, तो ऐसे ही लिख करके सीक्वेंस से एक एक चीजों को समझ के आप एंट्री पास कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट, कंफ्यूजन कुछ भी बनता है, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर कॉल कर लीजिए। कॉल करके अपने डाउट को पूछ लीजिए, फिर आगे आप बढ़िएगा। तो रिटर्न से रिलेटेड ये आपकी एंट्री हो गई। अब आगे हम लोग और भी कुछ ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट को लेकर के सीखेंगे, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो उसको जानने से पहले इसे आप नोट करें, फिर आगे उसको हम लोग देखते हैं कि अगला कौन सा हमारा ट्रांजैक्शन है।